करना तो पड़ेगा, नहीं करोगे फिर आने वाले लोग रह कैसे पाएंगे। हाँ सही बात है। अब इतनी स्थिति तो है नहीं कि आप कुछ नहीं में रह लो, कुछ नहीं में तो आना है ना जी अभी आए हाँ कुछ नहीं मतलब महाराज जी मानसिक ना, हाँ तो शरीर मानसिक तो ही, भोजन मांगेगा ही। मानसिक ही कुछ नहीं में रहना हाँ, है। तो फिर मानसिक शरीर तो- भोजन मांगेगा, शरीर को उतना भोजन दो जितने में शरीर जी सके, हाँ, रह वो बात सके। सही है, बट हाँ मानसिक में तो रह सकते हैं। मानसिक ही हो जाए तो बात ही खत्म हो जाए। जितनी आपको तकलीफ है मानसिक ही तो है, शारीरिक थोड़ी ना है। हम तो बोल रहे तकलीफ ही नहीं है कुछ तकलीफ तो है ही नहीं ना, ये तो सिर्फ ये है कि चलो ठीक है वो एक मानसिक अशांति है अपने आप से न मिलने का। क्या है जी। अपने आप से न मिलने का, हाँ, बस ये वो। यही अशांति है। हाँ, समझ रहे हो? नहीं है कि भाई सांसारिक शारीरिक नहीं, मानसिक नहीं, ऐसा नहीं। कुछ नहीं है। ठीक है, आत्मा घुमा ये फिरा रहता के है कि- सबको यही अशांति है अपने आत्मदर्शन का। हाँ ये बात, यही एक अशांति है कि मैं अपने आप से मिलना नहीं हो पाया। क्या जिस चीज के लिए जन्म हाँ हुआ हाँ वो नहीं हुआ। वो नहीं हो पा रहा है, सब हो रहा है लेकिन ये वो नहीं हो रहा है। वही और तो प्यास फिर है। तो धीरे वही धीरे तो। चलते एक दिन खत्म मौत आ जाएगी और इन्हीं झमेलों में जैसे 20 साल का हो गया उससे पूछो, 100 साल का हो गया उससे पूछो, भाई थोड़ा पीछे मुड़ के देख कुछ किया। वही अरे बोला यार ऐसे ही पूरी उम्र भाड़ झोंकते रहे, कुछ किया ही नहीं है, मतलब कुछ नहीं किया, मतलब ऐसे तो नौकरी भी किया, बच्चे भी किए, शादी भी की, सब कुछ किया, लेकिन कुछ नहीं किया। जीरो ऐसे हो जाता है कि भाई जिसके लिए जन्म लिया था वो सब उसकी तरफ तो देखा तक भी नहीं, इसलिए कुछ नहीं हो जाता है। इसलिए अशांति ये है कि हमारा दर्शन मुझे नहीं हुआ बस। और ये अशांति तब तक बनी रहेगी जब तक आत्मदर्शन नहीं होगा। नहीं होगा, सही। बनी ही रहेगी। कुछ समय के लिए किसी की ऊर्जा से, किसी के ज्ञान से लगेगा कि नहीं, हो गया। लेकिन वो हटेगा। क्या जी हाँ वो हटेगा, या तो उसका उपयोग कर लो या तो फिर ऊर्जा हट जाएगी। जी हाँ जैसे दूध का आप 1 दिन 2 दिन बस। हाँ क्या क्या बताया दूध का 1 दिन या 2 दिन इससे पहले क्या बताया आप, ऊर्जा का? ऊर्जा का उपयोग कर लो समय रहते, नहीं तो वो भी हट जाएगा। बाहर से जो भी ऊर्जा आपको मिल रहा है शब्द के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, जैसे कोई चेक दिया तो एक टाइम है ना, 6 महीने बाद, 6 महीने के अंदर डाल दो, नहीं तो 6 महीने बाद उतना टाइम वैलिड रहेगा। बस बात खत्म। अब इसमें 2 बातें रहती है, 6 महीने के अंदर भी डाल दो, सामने वाले में बैलेंस नहीं तो भी तुम माइनस में जाओगे। पहले देख लो बैलेंस है कि नहीं, उसका अकाउंट पता कर लो बरोबर, सही बात। डालने से पहले। और अकाउंट पता करने के बाद नहीं डाले तो 6 महीने बाद डालोगे तो लेगा ही नहीं। बात समझ रहे हो? मेरा कहना है जो करो जल्दी से करो, हाँ बस समय नहीं है, समय इसीलिए मैं प्रत्यक्ष ज्ञान दे रहा हूँ। समझने वाले के लिए समय बिल्कुल नहीं है। हाँ समय ना नहीं समझने है, वाले के लिए तो बोला आज भी शाम तक तो है, रात को कल भी दिन निकलेगा। इसीलिए प्रत्यक्ष ज्ञान देता हूँ कि भैया समय नहीं है, निकल लो। आपके पास इसीलिए तो गुरुजी मिलने की वही कि आप निकले हो, हाँ जो वही, निकला है जेल से, जो छूटा है हाँ वही बस, रास्ता बता हाँ सकता बस है। बस 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 वही। हाँ बाकी तो सब हाँ। चल ही रहा संसार में। वही चल ही रहा ना, चलता रहेगा। ये बात गुरुजी बिल्कुल ये तो सत्य है। हाँ। अगर आपकी वाणी थोड़ा भी सुन के बंदे ऐसा- में किसी में ये है कि ईमानदारी, जरा सा भी ईमानदारी है तो उसको हिट करता ही करता है। करता है। ऐसे नहीं कि वो, हाँ या तो बंदा अपना कमी बोल के कहे भाई मैं इस लायक नहीं हूँ, या तो फिर उसको आना ही पड़ेगा, एकदम इतना है। एकदम। एक वाणी आपकी वो कल ही मैंने सुनी कि मुझे किसी आवरण की आवश्यकता नहीं, जिसको भी होगा मैया, आपको ऐसा आभास हुआ हाँ हाँ कि जिसको भी अगर ज्ञान की आवश्यकता होगी तो मैया खुद ही वो मुझे मिलवाएगी। मिलाएगी, बस बात परसों ही मैं मतलब आपके चैनल से, मैं देखता नहीं, चलाता नहीं मोबाइल ज़्यादा, सिर्फ बात करने पे ही रखता हूँ ज़्यादा। बाकी बैठा था जब एकदम फ्री तो योग से ऐसा कुछ नर्मदा मैया कृपा के आपका अच्छा वो चैनल हुआ तो मैंने ओपन करके उसको, तो जो वाणी का प्रभाव जो मुझे लगा कि वाकई में कोई मूर्ति
नर्मदा मैया की कृपा अब हुई है, जो अपन ने अभी थोड़ा समय पहले ही प्रार्थना करी थी कि माँ कुछ ऐसा है आत्मज्ञानी के दर्शन हो। अच्छा। मैंने कहा बहुत जल्दी माँ ने प्रार्थना सुनी। मेरे को परसों ही हुआ, कल ही आने वाला था मैं, लेकिन अच्छा। कल कुछ अकस्मात कुछ ऐसा कारण अच्छा। बना कि आना नहीं हुआ। अभी फिर वही फिर हो आज जाता वापस मैंने कहा अब मैं निकलता हूँ। मैंने क्या इस सारी भरोसा नहीं कल क्या हो जाए। एकदम कल क्या, तो अपन- अगला सांस हम ले पाए ना ले पाए। इतनी बढ़िया मतलब हाँ, चूक जाए अपन। एकदम सांस आने में जी लो, जाने का पता जो नहीं। ऊर्जा से भरे हुए आप, जो ऊर्जा आपके पास है, तो तनिक भी हम पे अगर थोड़ी भी अगर कृपा हो गई तो हमको भी मौका मिल जाए हो सके निकलने का। जरूर कुछ ऐसा जरूर, रास्ता मौका ही मिल मौका जाए है, कि जेल से बाहर होने का। मौका ही मौका है। अब इस मौका का आप लाभ कितना लेते हो आपके ऊपर है। मैं तो पूरी तरह अपने आप को समाज को समर्पित कर दिया। जितना मुझसे हो सकेगा मैं आपके लिए, आप प्रयास करोगे तो उसमें मैं आपके लिए सहायता करूंगा जिस लायक मैं हूँ। बस आप निकलो, कहीं रुकावट आ रही है आप मुझसे पूछो, मैं आपको बताऊंगा। जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आपका शुरू से ही उद्देश्य था समाज हित में, हाँ समाज कल्याण के लिए। अब हम तो क्या है कि अटक गए। अब जब तक हमारी जिम्मेदारियां, जवाबदारियां, जब तक घर गृहस्थी की, तो हम पूर्ण रूप से एकदम पूर्ण रूप से समाज के लिए नहीं निकल सकते, लेकिन पूर्ण रूप से अपने आत्मदर्शन के लिए तो काम कर सकते हैं। आत्मदर्शन एक उसका भी एक ओरा, जिस ओरे में आप बैठते हो, जो एक वातावरण में आप उसका प्रभाव बहुत पड़ता है, इफेक्ट करता एकदम है। पड़ता है। आप लाख वैश्यावृत्ति नहीं करते, लेकिन अगर उस गली से गुजरोगे और डेली अगर गुजरोगे तो एक आध न एक दिन देख लेते हैं क्या है, के हो ही ऐसा जाएगा। भाव हो जाएगा तो कि संसार देख ही जो लेते है हैं। एक ऐसा है, ऐसे ही आप लाख बचना चाहो उससे, एकदम। लेकिन कभी ना कभी तो आपको भाव बन ही जाएगा, यार क्यों ना ये चख ही लूं, ये देख ही लूं। उदाहरण भी दिया गया है कि संसार कीचड़ की तरह है, हाँ। कमल की तरह निकलना है। हाँ, बरोबर है। ये भी तो उदाहरण दिया गया बरोबर, है, बरोबर। तो इसको पकड़ लो ना। 2 दिन में ही मेरे को ना जाने इतना अपनापन, ना ऐसा लगा जैसे बहुत बरसों से मैं जानता हूँ। अच्छा, हाँ, अब मैंने क्या है, अपन सामने जाके देखते हैं कि कहीं ना कहीं हो सकता है कनेक्टिविटी हो पुरानी। ऐसा हमें लगता है कि हम पहली बार मिले, लेकिन नहीं, आप अपना काम कर रहे हो, हम अपना कर रहे हैं। बरोबर बरोबर आपसे आत्मिक पता चल जाता है कि परायापन लगेगा ही नहीं। बरोबर। आप अपना काम कर रहे हो, हम अपना काम कर अब रहे मैं हैं। 11 बजे से निकला घर से अपना। सही बात है। ऐसा हमें लगता है, लेकिन आत्मिक पता चल जाता है क्या। कभी कभी सालों के रिश्ते कम पड़ जाते हैं क्या, ऐसा। और एक दिन का रिश्ता उस पे भारी पड़ जाता है सालों के रिश्ते में। जी। तो संसार में जो भी अटका हुआ है प्राणी, गृहस्थी में हो जो भी हो, तो वो सिर्फ 2 ही चीज है जिसको लेके वो बाहर हो सकता है, ईमानदारी और सत्कर्म। मूल्य तीसरा कोई वो नहीं नहीं, रास्ता। और तीसरा ये 2 अपनाए बिना नहीं निकल सकता। अगर ये 2 नहीं अपनाया तो कितना भी कुछ भी कर ले नहीं हो सकता। ईमानदारी में ही तो सत्कर्म भी आ गया ना गुरु जी। ईमानदारी और सत्कर्म तो आप जब किसी जरूरतमंद की सेवा करोगे, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, मार्ग बताओगे जरूरतमंद को, तब वो सत्कर्म है। ईमानदारी के बाद सत्कर्म। लेकिन ईमानदारी भी पकड़ लिया तो एक ना एक दिन निकल जाएगा, अगर सत्कर्म नहीं किया तो भी। बात समझ रहे हो, क्योंकि आगे का बंधन बंधेगा नहीं और पिछला का तो नाश होना ही है, क्योंकि प्रकृति परिवर्तनशील है। कर्म देश काल स्थिति परिस्थिति में आपको करना ही करना पड़ेगा, चाहे अपने लिए चाहे किसी और के लिए। पेट है तो भेंट है, नहीं जी। पेट है तो भेंट है। बात समझ रहे हो? आदमी का स्वभाव भी यही रहता है कि वो स्वयं के साथ ही गद्दारी करता है। और करेगा किसके साथ?
दूसरों के साथ तो करते ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये तो बाद में समझ में आता है दूसरों ना के कि साथ स्वयं तो के करता साथ ही की है ये। पहले तो दूसरों के साथ ही करता है, ये तो ज्ञान होता उसे लगता है कि समझ मैं आती दूसरों के तब साथ किया, वो करता अपने साथ ही है। है। हाँ, लेकिन उस टाइम समझ नहीं रहता ना आपने हमारे। किसी के साथ बेईमानी नहीं की, बेईमानी सिर्फ अपने साथ ही की, ऐसा आपको लगता है, ऐसा आपको लगता है कि मैंने उसके साथ बेईमानी की। नहीं, उसको उसके हिस्से का मिला, लेकिन आप बेईमानी करके फंस गए। स्वयं फंसा। वही तो बहुत करवाने की जरूरत है, वही तो समझ नहीं। वो तो निकल गया अपने भोग का, भोग के, लेकिन तुम फंस गए। तुम जिससे बेईमानी कर रहे हो वो तो अपना भोग भोग रहा है, लेकिन तुम बेईमानी करके फंस गए। यही तो बात थी, क्योंकि आपके पास समझ थी न करने का। अंतरात्मा ने कहा मत करो। मतलब जिसके साथ बेईमानी कर रहे हो वो तो अपने भोग का परिणाम भोग के आगे ऊपर उठ रहा है, लेकिन तुम करके गिर रहे हो। तुम्हारे बेईमानी करने से एक का कल्याण हो रहा है, लेकिन तुम्हारा नहीं, तुम फंस रहे हो। समझ रहे हैं? बेईमानी हम अपने साथ ही करते हैं, किसी के साथ नहीं करते। नहीं। किसी को तो समझना है। दूसरे के साथ तो हो सकता है एक गुणा करे और वो हमारे साथ 100 गुणा होके निकलती है फिर। तो वही तो बात है। ये प्रकृति का नियम है ना, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, जो भी बीज बोग उसका कई गुना देगा। सेवा अनाज की तरह है, या तो खाओ या तो लगाओ, और सत्कर्म फल की तरह है। इसका परिणाम खाने को भी मिलता है और फिर लगा दिए कई सालों तक मिलता है फल। तो इसलिए कहा गया सत्कर्म, सत्कर्म करो। सत्कर्म पे जोर इसीलिए दिया गया है कि उसका परिणाम सालों तक मिलता है एक बार लगाने पे। क्या? हाँ, इसलिए सेवा से ज्यादा सत्कर्म पे जोर दिया गया है। सेवा हम प्लानिंग से करते हैं, सत्कर्म का मौका प्रकृति देती है। क्या? एक किसी का भोजन रोक के अगर शाम को खिला रहे हो और एक के पास भोजन नहीं उसको खिला रहे हो, अगर एक आदमी लाख को भी खिलाया और एक आदमी एक को, तो एक वाले को ज्यादा पुण्य प्रताप मिला। मतलब उसको शब्दों में बोल नहीं सकते, क्योंकि लाखों को तो रोक के खिलाया कि शाम को घर ना खाना, यहाँ भंडारा है, लेकिन एक को जरूरत थी। क्या? हाँ, उसके रोम रोम से आशीर्वाद निकलेगा। अब बताओ, रोम रोम से आशीर्वाद निकलेगा, रोम रोम को भी कोई गिन पाया? लाख की संख्या तो गिनी जा रही है, लेकिन रोम रोम की संख्या बता दो। मतलब जब हमारी जरूरत पे कोई हमें कुछ दे देता है, आपके साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी हुआ, आपके साथ भी हुआ है, जब हमारी जरूरत पे कोई मार्ग बता दिया, पानी पिला दिया और इसके बाद भोजन करा दिया, तो समझ लो कि रोम रोम उसे आशीर्वाद देता है। आप समझो जरा, रोम रोम मतलब गिनती नहीं कर सकते आप। ये लाख की तो गिनती हो रही है। ये भी अगर कमी निकालेंगे, क्या कि नमक कम था, मसाला ज़्यादा था, क्योंकि ये शाम का छोड़ के आए हैं, कमी निकालेंगे। लेकिन वो तो आप रूखी सूखी अगर दे दोगे तो कहेगा अरे बाप रे, जरूरत पे दिया ना, और रोम रोम से आशीर्वाद देगा। इसलिए सत्कर्म पे ज़्यादा जोर दिया गया है। सत्कर्म करो और आगे बढ़ो। सत्कर्म करके ही आत्मिक कल्याण किया जा सकता है। अच्छा, कोई भी रास्ता अपना लो, कोई भी साधना करो, अगर ये ईमानदारी सत्कर्म नहीं अपनाए तो वैसे ही भटकते रह जाओगे। मूल यही है। और अभी तक जितना भी बोला गया है बस इतना ही करने के लिए बोला गया है। क्या? सत्कर्म ही मानना। और इससे आगे अच्छा यही करने के लिए बोला गया। आप बताओ अच्छा और क्या बोला गया? जितनी साधना करो यहीं तक तो आने के लिए करो। तो मेरा तो कहना है कि समय बर्बाद बिना किए, ये आपके हाथ में है, साधना क्यों कर रहे हो? पकड़ लो, सत्य ना, सीधा पकड़ लो ना। घूम घूम के जब आना यही है, हाँ, तो उतना समय क्यों बर्बाद करना? यही सीधा पकड़ लो ना, आना तो यही है। उतना करके क्यों आ रहे हो? और ये आपके हाथ में है। और किसी तरह का साधना दूसरों के हाथ में है, लेकिन ये तो आपके हाथ में। और वो साधना करवा के आपको यहीं लाना चाहता है। ध्यान से समझना, ईमानदारी और सत्कर्म पे, तो आप तो सीधा आ सकते हो।
बिना किसी के सहारे का नहीं, एकदम सीधी सरल बात है। बहुत सीधा है आत्मदर्शन, उस परम सत्ता से मिलना, लेकिन लोगों ने जटिल बना दिया। क्या किया? जटिल बना दिया, क्योंकि अध्यात्म को भी बेच दिया। दुर्भाग्य है समाज का कि अध्यात्म बेचा और खरीदा जा रहा है। क्या? जो न कभी बेचा और खरीदा जा ही नहीं सकता, फिर भी इसे भी बेच दिया लोगों ने, उसको भी नहीं छोड़ा। हाँ, वही तो। दुकानें जैसी खोल ली। बस अपने को अपना साधना करके निकलना है, और साधना में क्या है? ईमानदारी और सत्कर्म, बस मूल यही है। क्या? सही बात। इतना अपना लिए तो कोई साधना की जरूरत ही नहीं, और ये नहीं अपनाए तो करो साधना, भटकते रहो जिंदगी भर, कुछ भी नहीं होने वाला है। तो कैसे पता चलेगा महाराज जी अपना लिए नहीं अपनाए? ये तो आप ही को पता लगे जब आप कर्म करोगे, जब आपके द्वारा कर्म होगा। अभी अगर मान लो जैसे मैं बोलूं कि हाँ मैंने अपना लिया, हाँ, ये तो अभी आप बोल रहे हो जी, और जब आपके सामने बेईमानी का ऑप्शन आएगा और ईमानदारी में कुछ नहीं मिलेगा, बेईमानी में बहुत कुछ, तो उस समय पता चलेगा। अच्छा, हाँ, तो मतलब भूख लगी है, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, चलिए मैं अपनी एक कहानी बता देता हूँ, शायद इससे समझ जाओ। मैं साधना कर रहा था, फलारी रहता था, जी, हमारी स्थिति ऐसी बनी कि, और एक स्टेशन बाद मेरी बहन भी रहती थी, मोबाइल भी मेरे पास था। मेरी ऐसी स्थिति बनी कि मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं, फलारी। दुकानदार भी उधार देने के लिए तरसते थे, हर स्थिति में उधार लेता नहीं था। जहाँ से पैसा आना था वो आदमी था नहीं, उसका फ़ोन नहीं लगता था। अब क्या करूं? एक दिन हुआ, शक्कर घोल के पिया। अब मेरे पास ऐसा बच गया, शक्कर भी नहीं था और शरीर में इतने बड़े गड्ढे हो गए थे। मेरे पास एक दिन ऐसा ऑप्शन आया कि आज ज़िंदगी या मौत। ज़िंदगी सामने थी, चावल था, घी था, इंडक्शन था, मैं पका के बढ़िया घी था, भोजन कर सकता था, नमक भी था, लेकिन मेरे पास जो मुझे चाहिए था नहीं था। मैंने सबको आशीर्वाद दिया, अपने मौत को स्वीकार करके सोया, लेकिन सोने कहाँ देगी प्रकृति। पानी बरसा, दूसरे फ्लोर पे पतरा लगा था, पतरे से पानी टपकते टपकते मेरे पास आ गया, बिस्तर गीला हो गया। मेरे आंखों में आंसू रुका, रोया और उठा और स्टूल पे बैठा। बोला, क्या तू सोने भी नहीं देगा? आज आखिरी रात है, कम से कम सो तो लेने दे। ठीक है, और तुझे लग रहा है ना कि मैं ये बका के खा लूंगा, तो मैं मौत को स्वीकार कर लिया हूँ। शक तुझे है, क्योंकि तू उस जगह खड़ा है, तू बिना परीक्षा लिए मेरे पास नहीं करेगा, मुझे मालूम है, तुझे मालूम है पास हो जाऊंगा। शक तुझ पे अपने आप पे है ना, अपने इष्ट को बोला, तुझे है शक है ना, तू ले परीक्षा। मुझे पक्का भरोसा है, विश्वास है कि मैं जरा सा इधर से उधर होऊंगा नहीं, क्योंकि मैं तेरे भरोसे चला हूँ। और उस रात को मैंने मृत्यु को स्वीकार करके सो गया, और जितने लोग थे आशीर्वाद दे दिया। बात समझ? मैं चाहता तो अपना लेता, क्योंकि मेरे आसपास कोई नहीं था, बंद कमरा था। क्या? बंद कमरा था। अगर मुझे जिंदगी चाहिए होता तो मिल जाता, लेकिन मैंने जिंदगी नहीं, मौत को चुना, क्योंकि जिंदगी में मैं गिर जाता और मौत में कुछ भी हो जाता। क्या? कुछ भी हो जाता, मर भी सकता था ना, ऐसा थोड़ी ना। बात समझ रहे हैं? ये तो तब पता चलेगा जब ऑप्शन मिलेगा आपको। ऑप्शन मिलेगा, सही कामरू कामाख्या में मैं फंस गया, आया, आपको घटना बताया भी हूँ। 2 व्यक्ति आए रात को, भाड़ा नहीं था, हम 2 लोग थे और हमें जाना था। एक टिकट कराया था, एक टिकट बेटी निकाला था, तत्काल का पैसा नहीं था, भोजन का पैसा नहीं, बस किराया था बस का, भोजन का भी पैसा नहीं था। बोला चलो कोई बात नहीं। 2 लोग आए, बोले मेरा भविष्य बताओ। फिर हमने भी बता दिया, मैं जेब निकाला, दारू पिया था, फट 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 फट। मैं बोला देखो मैं 1 भी रुपया लूंगा नहीं, ये दो मत। एक तरफ मेरी जरूरत, एक तरफ अपने आप आ रहा है। मैं मतलब पैसा लूंगा ही नहीं, मैं साधना में हूँ, मैं कोई पैसा नहीं लूंगा। ऐसे बड़ा मना करने के बाद वो अपने दोस्त से भी बोला तेरे पास है क्या? बोला ATM चल। बोला भाई जिसको कम चढ़ी थी, मैं बोला एक काम करो, इसको ले जाओ, मैं 1 भी रुपया लूंगा नहीं। लेकिन वो फेंक के चला गया। फिर सुबह हुई और मैंने वो पैसा पुजारी को दे के और वहाँ से निकल लिया। और मैं ट्रेन में भूखा ही, भूख भी लगी, लोगों का भोजन देख रहा हूँ, भूख भी लगी थी। बाद में
कुछ समय बाद उनसे बात हो गई, जो पैसा लगाते हैं। जब उन्होंने लगाया तो एक स्टेशन पे ट्रेन बहुत देर रुकी, और तो वहाँ जाके एटीएम से पैसा निकाला। मैंने पता किया कि यहाँ कितनी देर रुकेगी। तो जब इंजन वगैरह बदलना होता है तो ट्रेन कम से कम 20 मिनट आधे घंटे रुकती है, तो 20 मिनट बहुत होता है। तो मैं गया तुरंत, पैसा दौड़ के मैं उसको बोला कि तुम रुको, ट्रेन चली जाए तो तुम बैठ के चले जाना, मैं आ रहा हूँ पैसे लेके, क्योंकि मेरे पास पैसा हो गया तो मैं फिर आ जाऊँगा। फिर आया, उनको भी खिलाया, मैं भी खाया। कहने का बाद परीक्षाएं होती है, जब आप संकल्प लेते हो ना तब परीक्षाएं शुरुआत होती है, तुम ईमानदार हो या नहीं हो। भाई आप जा रहे हो रास्ते में, ठीक है, और कुछ ऐसी घटना घट जाए देश काल स्थिति परिस्थिति में, बरोबर, ठीक है, कि आप ये करके गिर जाओगे, न करके उठ जाओगे, वहाँ आप ही रहो, तब फैसला होता है कि क्या करोगे। तुलने पे, हाँ तुलना पड़े। हाँ। अच्छा, मैं चाहता तो ले लेता, क्योंकि अपने आप आया था, मैं बड़ा आसानी से बोल देता, मैंने किसी से मांगा थोड़ी ना। लेकिन नहीं, मुझे मालूम है, मैं कमरे में भी खा लेता। हाँ, बात समझ रहे हैं? तो ये कब की घटना है महाराज जी? हाँ, कब की घटना है ये? ये घटना लगभग 2011 की है। 200 नो 11 की, ये कामाख्या वाली। हाँ, और वो फोन यहाँ अलाउ नहीं है, भैया फोन अलाउ नहीं है। ठीक, मैं लगाता हूँ थोड़ी देर। तो ये 200, ये दूसरी वाली दूसरी वाली 2015 के पहले साइलेंट की। ही हो, बार बार आ रही है। हाँ, जाने दे। हाँ, प्रेम में, सत्संग में कभी भी फोन, मतलब और तीसरे को नहीं लाना चाहिए। लाए तो गए। अपन व्यवहारिक लोग हैं ना गुरु जी, हाँ संसार से जुड़े हैं। हाँ, लेकिन जितने देर यहाँ रहो उतना छोड़ो। वो बरोबर सही बात है। बोलिए। तो आप 2011 में ही निकले थे? मैं तो समझ लीजिए कि 2010 ही में फैसला हो गया था, 10 निकला। में। हाँ, उसी समय से मेरा हो गया था, और निकलना तो मेरा 16-17 साल की उम्र में हो गया था, लेकिन पूरी तरह निकल, अंदर से पूरी तरह था, बाहर से ही नहीं था बस। क्योंकि अंदर से ही समझ में आ गया था कि हम एक दूसरे को मतलब से मानते हैं, यहाँ कोई प्रेम वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ जरूरतें हैं। लेकिन उसे पूरा समझने के लिए रहा संसार में, माता पिता भाई बात बंधु। कुल मिला के ये है कि आपका पहले से ही प्रारब्ध था, इसलिए आपको चीजें आसान लगी सारी, और इसलिए आपके साथ सारी चीजें होती गई। और इसलिए आप हमको अभी बता रहे हैं कि ईमानदारी तो बहुत ये है। अब हमारे मन से पूछो ना, कितनी आसान है कि मुश्किल है? मेरे तो मतलब इतना समझ में आया कि सबसे सरल है, हाँ, करना ही कुछ नहीं है। आपका प्रारब्ध था, आपका प्रारब्ध पूरा हो चुका होगा, या कुछ ऐसा हुआ होगा। क्योंकि आप जब बोल रहे हैं कि भाई ना डर लग रहा है, ना कुछ हो रहा है, भूखा भी रह लिया तो भी पता नहीं चला, तो भी देखते रहे, कुछ ये हो गया, चोट लग गया, मरने का डर, मतलब एंड तक गए ना आपके। मौत हाँ, से बड़ा मतलब क्या डर है? मृत्यु को तो मौत से मैंने बड़ा तो स्वीकार कोई डर किया। नहीं है महाराज। हाँ, नहीं। जब अब एक आदमी, मैंने ये सोच लिया ठीक है, मान लो मैं यहाँ अकेला हूँ, और अगर मैं मर गया तो फिर मेरे लिए दुनिया थोड़ी है। या मैंने अभी जैसे अभी आंख बंद कर हाँ, दी तो मेरे लिए तो सब खत्म है ना। तो मौत से बड़ा तो डर कोई है ही नहीं। तो इसका मतलब आपका प्रारब्ध पहले से था, मतलब आपका जो साइकिल है वो पूरा होने वाला था उस टाइम पे। हाँ, जो भी हो। वो उसके आखिर में गए। क्योंकि हम जब देख रहे हैं, अभी मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ महाराज जी, मतलब थोड़ा बहुत नहीं, काफी कुछ लोगों ने, और सरेआम किया। मतलब ये नहीं कि किसी को कुछ सामान दिया उसका भी, नगद दिया उसका भी, ब्याज पे दिया उसका भी, करोड़ों रुपए, ठीक है। और इवन यहाँ तक हो गया पंचायत में हाँ भर लिया पूरे परिवार ने। इसका ये तो नहीं बना है ना? नहीं हो रहा है। अच्छा, चल रहा है। और फिर वो बोलिए। नहीं, वो फिर पर्सनल में आ जाती है चीजें। वो रोक देंगे, रोक दीजिए।